पहला प्रश्न ये है कि संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत के आकारांत शब्द जो है ये कौन सा शब्द होता है। ठीक है, देखो आकारांत शब्द की यहाँ पे बात चल रहा है। देखो आकारांत शब्द का मतलब होता है स्त्रीलिंग शब्द। क्या होता है उसका मतलब होता है स्त्रीलिंग शब्द। और यदि कहीं पर आकारांत शब्द मिल जाए तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो उसको पहचानने का एक ट्रिक होता है। ये आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ आकार से होता है। कहने का मतलब आकार का मतलब ये होता है कि जिसके आकार में जैसे कि आ जाए। ठीक है, जिसके आकार में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आ होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें लता, देखो लता मतलब क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है, उच्चारण में क्या आ रहा है, आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर बात करें बाला, ठीक है, बाला यानी कि आ रहा है, रामा आ रहा है, बालिका में भी आ रहा है, विमला में भी आ रहा है, बीना में भी आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जिसके उच्चारण के अंत में आ जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे आकारांत शब्द। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, आकारांत शब्द बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ये है कि ए रमेश, ठीक है, ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। देखो इस वाक्य में कारक जो होगा ना संबोधन कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा, तो संबोधन कारक जो कि यहाँ पे हो जाएगा कि ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में जो है संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। ठीक है, चिड़िया का बहुवचन जो है ये क्या होने वाला है। ठीक है, चिड़िया का बहुवचन जो है क्या होता है। देखो चिड़िया का बहुवचन मतलब जो होता है ये चिड़ियाएं होती है। क्या होती है, चिड़ियाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न आपको 4 नंबर में बताना है कि दही जो है ये कौन सा शब्द होता है। ठीक है, दही जो है ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं। देखो दही जो होता है ये कौन सा शब्द होता है। देखो दही जो होता है दही ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, दही जो होता है दही ये जो है ना पुल्लिंग शब्द होता है। तो आपको याद रखना है कि दही जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, गीता जो है हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। देखो यहाँ पर करण जो है ये कारक है। ठीक है, करण जो है क्या है, कारक है। गीता हाथ से मारती है, यहाँ पर जो है करण जो है क्या है, एक कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। ठीक है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है, को का। तो यहाँ पे को का प्रयोग जो हुआ है ना, को का प्रयोग, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है के लिए, किसके लिए हुआ है, नहीं कि के लिए हुआ है को का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए देखो प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है। देखो प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि अभी तक में आप लोग जो जितना तैयारी किए हैं उसका रिवीजन करना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है, और यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, वह कार जो है मेरी है इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर जो है ना बोल रहा है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में जो कारक होगा यानी कि संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, यानी कि संबंध कारक जो कि ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यह है कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह मतलब जो है कारक क्या कहलाता है। देखो उसको जो है ना कर्म कहा जाता है। ठीक है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है तो उसे जो है ना कर्म कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, कर्म कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की, कारक चिन्हों को कहा जाता है, यानी कि कारक चिन्हों को जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, तो कारक चिन्हों को जो है ना परसग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परसग्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि कारक का चिन्ह जो होता है उसको हम लोग परसग्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परसग्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तोता जो है ये डाली पर बैठा हुआ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता जो है डाली पर बैठा हुआ इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। देखो तोता जो है डाली पर बैठा हुआ इस वाक्य में जो है अधिकरण क्या है, एक कारक है। क्या है, अधिकरण जो है यह एक कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, अधिकरण के साथ में।
चलिए अगला प्रश्न है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है क्या होता है। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त में होने वाला शब्द जो है क्या होता है। देखो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है यहाँ पर सहायता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहायता जो ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में जो है कौन सा कारक है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखो वाक्य में जो है ना यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। देखो हिंदी में जो है ना अभी मतलब देखो शाम में जो है ना शाम वाला बैच जो होता है, शाम वाला बैच, इसमें सिर्फ जो है व्याकरण को कवर किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ व्याकरण को कवर किया जाता है। और यानी कि सुबह वाला जो हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, सुबह वाला जो एक हिंदी का प्रैक्टिस होता है 9 बजे AM, यानी कि 9 बजे मॉर्निंग में जो एक क्लास होता है हिंदी का, उसमें जो है हिंदी का मतलब जितना भी प्रश्न बनता है, यानी कि बुक से हो गया और जहाँ से जैसे लेखक का नाम हो गया, हिंदी का मतलब जो भी टाइप का प्रश्न बनता है वहाँ पर सिर्फ जो किताबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अभी यानी कि शाम वाला क्लास में जो सिर्फ व्याकरण को कवर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी जो है प्रश्न बनता है व्याकरण से भी हिंदी में। ठीक है, यानी कि दोनों को जो है आपको एक साथ चूंकि कवर करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। देखो वाक्य में जो है ना अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में जो है कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पे जो है अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि अपादान कारक जो कि हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है कौन सा है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों में प्रयोग होता है। देखो दोनों में प्रयोग जो होता है ना वो योद्धा। ठीक है, योद्धा एक ऐसा शब्द है जो कि बहुवचन और एक वचन यानी कि दोनों में प्रयोग आता है योद्धा। ठीक है, योद्धा का प्रयोग जो है ना दोनों में ही किया जाता है, योद्धा का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग जो है साधन के अर्थ में होता है, साधन के अर्थ में होता है। देखो साधन के अर्थ में जो होता है ना करण का होता है। किसका अर्थ होता है, करण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, करण के साथ में। ठीक है, करण के साथ में। यहाँ पे आपको बताना है कि कारक के भेद होते हैं, कि कारक के जो है ना कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो है ना 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यह है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन जो है क्या होने वाला है। मैं का बहुवचन जो है क्या होता है, मैं का बहुवचन जो है क्या होता है। देखो मैं का बहुवचन जो होता है ये हम होता है। क्या होता है, हम, यानी कि मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा हम। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम। मैं का बहुवचन होता है हम। चलिए अगला प्रश्न है कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा। ठीक है, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। ठीक है, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। देखो इस वाक्य में जो कारक होगा यानी कि संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो संबोधन कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ सॉरी यानी कि 17 के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता कारक हो जाएगा कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर जो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है। मुरली जो है गांव से चला गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मुरली जो है गांव से चला गया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि मुरली जो है गांव से चला गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मुरली जो है यहाँ से गांव से मतलब चला गया, तो कारक जो होगा यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, यानी कि अपादान कारक के साथ में चला जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि जो सो कौन सा सर्वनाम है। जो और सो जो है ये कौन सा सर्वनाम है। जो और सो जो है कौन सा सर्वनाम है। देखो जो हो गया और सो हो गया, ये दोनों जो है कौन सा सर्वनाम होगा ये आपको बताना है। ये दोनों जो है कौन सा सर्वनाम होगा। देखो ये दोनों, देखो जो और सो दोनों जो है ना क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो और सो जो है दोनों जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण जो है ये कौन सा है। निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण जो है आपको बताना है। देखो ये जो है तुम्हारा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो है ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि तुम्हारा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये कौन सा है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो है आपको बताना है। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम ने कि आप क्या है, तो आप जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप जो है क्या है, तो यह एक जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि आप जो है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप। चलिए अगला प्रश्न है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, लड़का जो है ना दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। देखो लड़का जो है यहाँ पे हो जाएगा ना, लड़का लड़का हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का कौन सी संज्ञा होगा, तो यहाँ पर देखो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बालक पढ़ता है। ठीक है, बालक जो है पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है। बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता जो है ये क्या है। इस वाक्य में पढ़ता जो है ये क्या है। देखो इस वाक्य में पढ़ता जो है ना, पढ़ता ये क्या होगा। ठीक है, पढ़ता जो है ये क्या हो जाएगा, तो पढ़ता जो है ना इस वाक्य में सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़ता जो है इस वाक्य में क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि पढ़ता जो है ना ये क्या हो जाएगा, एक सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम जो कि पढ़ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। तो 23 नंबर में प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति चल रहा है। इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति जो है चल रहा है। देखो इस कारक में विभक्ति जो चल रहा है ये संबंध कारक का चल रहा है। किसका चल रहा है, संबंध कारक का चल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा कि संबंध का जो है ना यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, किसका चल रहा है, संबंध का चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि घर पर माँ है, इस वाक्य में पर जो है किस कारक की विभक्ति है। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर, ठीक है, किस कारक की विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है। देखो ये अधिकरण कारक का क्या है, विभक्ति है। किसका कारण है, अधिकरण कारक का क्या है, विभक्ति है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, कि घर पर माँ है, इस वाक्य में पर जो है किस कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण का जो कि ये विभक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह शब्द जो है मतलब क्या है। ठीक है, इस वाक्य में वह जो है क्या है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह जो है क्या है, वह जो है क्या है। देखो वह जो होगा ना यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वह जो है क्या हो जाएगा, तो वह जो है ना विशेषण हो जाएगा कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि वह विशेषण जो कि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप जो है क्या है। इस वाक्य में जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि मैं यह काम
आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में आप जो है निजवाचक सर्वनाम के साथ में चला जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, उसका कोट पुराना था। ठीक है, उसका कोट जो है पुराना था, इस वाक्य में पुराना जो है क्या है। ठीक है, उसका कोट जो है पुराना था, इस वाक्य में पुराना जो होगा ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि वो जो है सर्वनाम हो जाएगा, कि पुराना क्या हो जाएगा, सर्वनाम के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, विशेषण का भेद जो है ये कौन नहीं होगा। ठीक है, देखो विशेषण का भेद जो है ये सर्वनामिक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्वनामिक जो है विशेषण का भेद नहीं होता है, इनकी ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है। ठीक है, काल का भेद जो है ये नहीं है। देखो काल का भेद जो होगा ये आधुनिक काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, आधुनिक काल जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं। देखो उसे हम लोग जो है अव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है अव्यय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, अव्यय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो है क्या है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो है क्या होगा। देखो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, क्रिया विशेषण है। ठीक है, और यदि आप लोग टाइम पर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम से जो है आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर जो है आपका पल पल अपडेट जो भी होता है वहाँ पर मिलते रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।